ध्वजारोहण के दौरान हुई चूक के बाद टीना डाबी को सोशल मीडिया पर हाल ही में खूब ट्रोल किया गया। कहा गया कि इतने बड़े ओहदे पर बैठी अधिकारी ऐसी चूक कैसे कर सकती है। इसी बीच कुछ लोगों ने इस मुद्दे के तार यूजीसी बिल 2026 से जोड़ दिए। लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि इसी रिजर्वेशन का फायदा उठाकर ऐसे अधिकारियों को पद मिल जाता है जिन्हें प्रोटोकॉल तक नहीं पता। इसी बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद टीना डाबी के पक्ष में नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसी भूल तो किसी से भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि टीना डाबी दलित कम्युनिटी से आती हैं, तो उनको लगातार जमकर ट्रोल किया गया। उन्होंने कहा कि यूजीसी नियम इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई लोगों के मन में दलितों के प्रति जहर भरा हुआ है। एक हमारी बिटियां हैं टीना डाबी जो आईपीएस जो आईएएस टॉपर हैं, सिविल सर्विस की टॉपर हैं। कल वो किसी ध्वजारोहण के कार्यक्रम में थी 26 जनवरी पर, जहां वो पोस्टिंग है। एक उनसे थोड़ा सा जो है खड़े होने में थोड़ी सी गलती, किस तरह से सोशल मीडिया पे उनका मजाक बनाया गया। उनके जो है वो टॉपर है, सारे टेस्ट टॉप करके ही वो आई है, तब पास करके तभी टॉपर बनी है, लेकिन आरक्षण के नाम पे किस तरह उनको अपमानित किया गया, हम वो पूरे सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों ने देखा। आपके अंदर जहर भरा हुआ एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के प्रति आप उनका मानसिक शोषण करते हो। बड़े बड़े कॉलेजों में 118% की वृद्धि हो गई है इन जो है इस तरह के क्राइम्स में। तब जाके ये नए नॉर्म्स आए, ये नई गाइडलाइन बनी है, और अभी इसमें एक केस रजिस्टर्ड नहीं हो, आप लोग आंदोलन करने चल दिए। ये समझने की बात है। ये आपके सामने है। कब तक इस देश में पायल तडवी या रोहित वेमुला या डेल्टा मेघवाल जो है हमारे बच्चे मरते रहेंगे? इसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। मीडिया में 90% जो है बाहुल्यता सवर्ण बिरादरी के लोगों की है, तो वहां डिबेट हो रही है। डिबेट में बैठ के वो एससी एसटी के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भीम आर्मी चीफ के इस बयान के बाद जहां कुछ लोग उनके पक्ष में नजर आए, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, उस समय वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इसलिए उन्हें ध्वजारोहण की जानकारी होनी ही चाहिए थी, और साथ ही वो पिछले 10 सालों से सेवा में थी। लोग केवल उस सिविल पद को निशाना बना रहे हैं, किसी जाति विशेष या अन्य वर्ग के व्यक्ति को नहीं। एक और यूजर ने लिखा, टॉपर है तो क्या हुआ, दलित आंदोलन को नौकरशाही में दलितों की स्वीकार्य आलोचना को लेकर सावधान रहना चाहिए। वे पहले एक लोक सेवक हैं और फिर दलित। एक नौकरशाह को जनता के प्रति जवाबदेह होना ही चाहिए, चाहे फिर मुद्दा उसकी जाति का हो, धर्म का हो या फिर कुछ और। आइए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर बाड़मेर जिला कार्यालय में झंडा फहराने के दौरान टीना डाबी ये भूल गई कि उन्हें किस तरफ मुंह देकर सलामी देनी है। सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो में नजर आ रहा है कि टीना डाबी झंडा फहराने के बाद मुंह फेर कर खड़ी हो जाती हैं और सल्यूट देने लगती हैं। ऐसे में पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड हाथ से इशारा करके बताते हैं कि मैडम को चेहरा कहां घुमाकर सल्यूट करना है। टीना डाबी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और उन्हें इस बाबत खूब ट्रोल किया गया। लोगों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद भी टीना डाबी की ऐसी चूक स्वीकार्य नहीं है। वो 10 सालों से सर्विस में है, ऐसे में उन्हें पता होना चाहिए कि झंडा फहराने के बाद सलामी कैसे दी जाती है। हाल ही में गरमाया हुआ यूजीसी मुद्दे से भी कुछ लोगों ने टीना डाबी के इस मामले के तार जोड़ दिए। उन लोगों का कहना था कि रिजर्वेशन के चलते ही ऐसे अधिकारी बड़े बड़े पद पर तैनात हो जाते हैं। ये अधिकारी अपने पद के लिए डिजर्विंग नहीं है, उन्हें प्रोटोकॉल तक नहीं पता। उनका कहना था कि ये रिजर्वेशन ही है जिसके चलते डिजर्विंग अधिकारी ऐसे पदों से चूक जाते हैं और नाकाफी काबिलियत वाले लोगों को बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। हालांकि इसी कड़ी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने टीना डाबी की इस भूल चूक को इतनी तवज्जो नहीं दी। लोगों ने कहा कि ऐसी भूल तो किसी से भी हो सकती है, और अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी टीना डाबी के पक्ष में नजर आए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में, और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।
है।